हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम एक नई चैप्टर का शुरुआत करते हैं। वह चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितने सारे कंपटीशन के एग्जाम है उस सारे के सारे एग्जाम में एक ठो ना एक ठो क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। चलिए दोस्तों, तो हम टाइप 1 लेकर आए हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। यानी दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि ए जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, अब बी जो है अकेला किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो वे दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। बताइए दोस्तों, यह ए जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी जो है अकेला किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए किसी काम को करने के लिए, तो क्या है, दोनों जो है कम समय में ही कर देंगे काम को फाइनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या है बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है हमारा ए जो है काम को 20 दिन में करता है, कितने 20 दिन में, और बी जो है वह 30 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया जाता है दोस्तों, इन दोनों को एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों का एलसीएम जो है 60 है। कितना है? 60 है। क्या है आपका एलसीएम? यहां से निकाले हैं कितना, 60। अगर एलसीएम आपको नहीं निकालने आता होगा तो देखिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे दोनों में क्या किया जाता है, सबसे बड़े डिजिट को देखा जाता है। तो यहाँ पे बड़ा डिजिट जो है हमारा 30 है। इस 30 का मल्टीपल होना चाहिए जो कि 20 से क्या हो, डिवाइड भी हो। तो 30 का जो है मल्टीपल यहाँ पे हमारा 60 है और 60 जो है 20 से डिवाइड है। तो यह 60 जो है ए और बी जो है दोनों मिलकर 60 यूनिट काम को करते हैं। कितना? 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट काम को करते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो अब क्या करेंगे, या 60 से 20 में डिवाइड करेंगे। 60/20 करेंगे, तो 60/20 कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 60/20 कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 3, यानी ए जो है एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। और वहीं बी है, अब बी के देख लीजिए, 60/30 जब करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है पर डे यह काम कर रहा है बी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमको निकालना क्या है कि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो वे दोनों जो है ए और बी, इसको मिला दीजिए, यानी ए प्लस बी। अब जब ए प्लस बी को मिलाइएगा तो ये जो दोनों है मिलकर 60 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी 60 बटा यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, पर डे यूनिट, यानी ए कितना पर डे कर रहा है और बी कितना पर डे कर रहा है। या दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 3 + 2, यानी 60/3 + 2 कितना होगा, 5। अब 5 से जो है ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में। 5 से 60 जो है 12 बार में कटेगा, यानी 12 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। 12 दिन में क्या करेंगे, यह दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिए वही जो है ए अकेले क्या कर रहा था, 20 दिन में काम कर रहा था। अब बी जो है अकेला
30 दिन में कर रहा था। अब जब दोनों को मिला दिए तो कितना 12 ही दिन में क्या हुआ, तो 12 दिन में क्या हुआ, काम फाइनल हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में है आपका कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो इसको लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिजिट होगा उसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 20 और 30 का एलसीएम जो है 60 होता है। एलसीएम जो है निकालने का सबसे आसान विधि है कि यहाँ पे दोनों में जो है सबसे बड़े डिजिट को देखा जाता है। बड़ा डिजिट जो है हमारा 30 है। अब जो यहाँ पे 30 दिया है, इस 30 का मल्टीपल देखेंगे। 30 का मल्टीपल ऐसा देखेंगे जो कि 20 से भी डिवाइड हो। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 60 होगा। जो 60 जो है वो 30 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। तो क्या होगा कि ए और बी जो दोनों मिलकर 60 यूनिट काम करते हैं। तो ए के लिए पर डे यूनिट निकालेंगे और बी के लिए पर डे यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए निकाले हैं, 60 में 20 से डिवाइड किए हैं तो 3 यूनिट पर डे कर रहा है ए, और बी जो है 60/3 किए हैं यानी 2 यूनिट पर डे यह काम कर रहा है। अब दोनों को मिलाना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी बराबर 60/3 + 2। ठीक है दोस्तों, 3 + 2 कर देंगे यानी 3 2 मिलके 5 हो जाएगा। यह जो है 12 बार में कटेगा, 12 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन है उस पर आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेम जैसे बनाए हैं वैसा ही यह क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, डिजिट चेंज है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और बी जो है हमारा वह 24 दिन में कर रहा है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जो होगा हमारा 24, यानी ए और बी जो मिलकर 24 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कितना 24 यूनिट। उसके बाद क्या करेंगे, ए का पर डे यूनिट निकालेंगे। ए का पर डे यूनिट है, क्या करेंगे यहाँ पे 24 में 12 से डिवाइड कर देंगे। 24 में जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 2, यानी 2 यूनिट पर डे ए इसी काम को कर रहा है। ठीक है, उसी तरफ बी का निकालेंगे तो बी है हमारा, यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ पे भी 24 है। 24 में जब डिवाइड होगा 24 तो 1 होगा, यानी 1 यूनिट पर डे बी आपका काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में जो है पूछा है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी दोनों को मिला के पूछ रहा है। तो ए प्लस लिख देंगे बी बराबर, यहाँ पे देखिए 24 यूनिट है, 24 यूनिट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पर डे यूनिट जो निकाले हैं उसको ये ऐड कर दिया जाता है, तो 2 + 1 बराबर 24/3, यानी 3 8 24, 8 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी 8 दिन में जो है दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है सेम क्वेश्चन है, जैसे 1 बना कर आए हैं, 2 बना कर आए हैं, वैसे ही 3 है। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को m दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को m दिनों में पूरा कर सकता है और बी इससे m दिनों में पूरा कर सकता है यदि ए और बी मिलकर दोनों एक साथ कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी ए और बी दोनों एक साथ कार्य को करने में कितना दिन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो है हमारा m दिनों में पूरा कर रहा है और बी जो है n दिनों में पूरा कर रहा है। अब दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा, m × n होगा। क्या होगा, m × n होगा। तो दोनों मिलकर m × n यूनिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक दिन का यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे जो टोटल यूनिट जो रहता है यहाँ पे है m × n, तो इससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे m है, यहाँ पे mn है, तो क्या होगा
mn/m, यानी n यूनिट पर डे यह एक काम करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे होगा हमारा b का। तो b जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे mn/n, तो m से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m। तो यह जो है b m यूनिट पर डे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे a + b कर दीजिएगा। उसके बाद टोटल कितने यूनिट काम किए हैं, तो m × n। उसके बाद क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, यह दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए हम जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा m + n हो जाएगा। ठीक है, m + n यही होगा आपका, इतना दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यह जो है एक फॉर्मूला की तरह काम कर रहा है, m × n/m + n। अगर इसको आप फॉर्मूला मान लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, उस पर आप यहाँ पे जैसे m दिन है तो यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे n दिन है तो यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बैठा कर और यहाँ से पर डे यूनिट का काम निकाल कर उसको जोड़कर डिवाइड कर सकते हैं। उतना दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 पे लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यह बोल रहा है कि A, B, C अलग अलग किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में और 18 दिनों में पूरा करते हैं। अगर यह तीनों आदमी एक साथ मिल जाए और यह काम करे तो कितना दिन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अलग अलग जो है काम कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन ले रहे हैं। अगर इन तीनों को एक साथ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यह टाइम जो है कम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है किसी काम को, बी जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब तीनों का एलसीएम लिया जाता है तो क्या किया जाता है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या को देखा जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 18 जो है बड़ी संख्या है। इस 18 का मल्टीपल ऐसा देखेंगे जो कि 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 18 से भी हो। तो यहाँ पे जो है हमारा 90 जब लेंगे, 90 जो होगा हमारा 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। अगर यह आपको निकालने नहीं आता है तो अलग कॉपी पे क्या कर सकते हैं, आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसका पर डे यूनिट काम निकालते हैं और बी का भी निकालते हैं और सी का निकालते हैं। तो ए का जो होगा पर डे यूनिट, यह डिवाइड होता है 90/10। तो जब 90/10 कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 यूनिट पर डे। ठीक है, पर डे काम करेगा। अब 90 में 15 से डिवाइड जब कीजिएगा तो कितना होगा, 15 × 90, 6 यूनिट पर डे। और सेम जो है सी भी उसी तरह निकलेगा। तो सी का क्या हो जाएगा, तो 18 × 90, 5 यूनिट पर डे। पूछ रहा है हमसे प्रश्न में कि यह तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन तीनों का जो है पर डे यूनिट का जो काम है वो जोड़ लेंगे टोटल। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 8
प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले जो टोटल यूनिट जितने काम कर किए रहते हैं तीनों मिलके, तो उसको ऊपर लिखा जाता है और बटा में यह जो पर डे यूनिट का है इसे जोड़ दिया जाता है। तो 9 प्लस 6 प्लस 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हमारा 90 हो जाएगा बटा 9 और 6 मिलकर कितना हुआ 15, 15 5 20 हो जाएगा। और यह डिवाइड होगा तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 बटा 2 हो गया हमारा दिन आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है हमारा क्या है, पूर्णांक में है, तो इसको पूर्णांक में कर 9 में 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8, घटेगा तो 1, यानी जो होगा यह कितना 4 पूर्णांक 1 बटा 2 दिन आंसर होगा, ठीक है। 4 पूर्णांक 1 बटा 2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं और देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है समझने में आसानी होगी। HW में यह क्वेश्चन है, आपको बना लेना है, बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।